हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया का चंबा वेलफेयर एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया है। एसोसिएशन के महासचिव सुरेश कश्मीरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह योजना आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाली है, इसलिए प्रदेश सरकार को इसे तुरंत वापस लेना होगा। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सुरेश कश्मीरी ने कहा कि प्रदेश सरकार को इस योजना को लागू करने से पहले खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए था। उनका कहना है कि पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग पहले से ही कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं और ऐसे में स्मार्ट मीटर जैसी व्यवस्था उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में घरों में लगे डिजिटल मीटर के माध्यम से लोग नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं और इससे किसी प्रकार की कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई है। ऐसे में स्मार्ट मीटर लगाने की आवश्यकता समझ से परे हो चुकी है। चंबा वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि स्मार्ट मीटर लागू होने के बाद बिजली उपभोक्ताओं को प्रीपेड प्रणाली के तहत पहले ही बिजली का रिचार्ज करना पड़ेगा, जिससे आम लोगों खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। चंबा वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस योजना पर दोबारा विचार किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत संशोधन 2025 उसके विरोध में ही सभी सदस्यों ने बोला, क्योंकि इस संशोधन विधेयक के तहत भारत वर्ष के प्रत्येक घर में पुराने मीटरों की जगह स्मार्ट मीटर के नाम से नए मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसका कि हर तरफ से विरोध होता आ रहा है। क्योंकि लोग महसूस करते हैं कि ये जो स्मार्ट मीटर प्रणाली है, इसके लागू होने से जहां एक और निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को कई अन्य प्रकार की आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। अलावा इसके ये भी जानकारी मिली है विभाग द्वारा कि प्रत्येक मीटर की जो कीमत है वो है 9,500 रुपये, और वो भी उपभोक्ताओं के ऊपर जबरन थोपी जा रही है, जबकि किसी भी उपभोक्ता ने पुराने मीटरों को बदल करके नए मीटर लगाने की याचना नहीं की है। सदस्यों ने ये भी आशंका जताई कि व्यवस्था के लागू होने से भविष्य में बिजली बोर्ड द्वारा जो आजकल सब्सिडी दी जा रही है, हो सकता है वो सब्सिडी भी बंद हो जाए, तो लोगों को इससे भी आर्थिक भार बढ़ेगा। और साथ में जो आउटसोर्स कर्मचारी लगे हुए हैं बिल वितरण के लिए या थोड़ा छोटा मोटा काम करने के लिए, तो जब स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तो उनकी भी नौकरी जो है उस पर भी संकट आ जाएगा। इसी तरह से ये मीटर जो है प्रीपेड प्रणाली पर आधारित होंगे, तो अचानक ही अगर रिचार्ज खत्म हो जाता है, रात के अंधेरे में बच्चे पढ़ रहे हैं, इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं लोग, तो उससे फिर अंधेरा पसर जाएगा और जब उसको दोबारा चार्ज करने के लिए जाएंगे तो 250 रुपये जो है उसका अतिरिक्त भार देना पड़ेगा। इससे भी लोग जो है वो त्राहित मांग कर रहे हैं। अलावा इसके आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को पढ़ने में सुनने में ये आ रहा है कि कई जगह जो स्मार्ट मीटर लगाने के हफ्ते बाद ही अचानक ही जल जा रहे हैं और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। अलावा इसके जो बिल हैं कई जगह तो लाख की सीमा भी क्रॉस कर गए हैं। आज के समाचार पत्र के माध्यम से भी गोहर जैसी जगह में एक व्यक्ति के घर में बिल जो आया है वो 92,000 समथिंग है, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो इन सब आशंकाओं के रहते लोग चाहते हैं कि इन मीटरों को जो है वो ना लगाया जाए। सभी इसका विरोध कर रहे हैं। तो चंबा वेलफेयर एसोसिएशन भी लोगों की भावनाओं को देखते हुए और उनके विरोध को देखते हुए इसका विरोध करती है और सरकार से, बिजली बोर्ड से आग्रह करती है कि इन मीटरों को लगाने के फैसले को पर पुनर्विचार किया जाए और या इसे वापस लिया जाए।